बांके बिहारी की बांसुरी बजाएंगे भगवान राम। चांदी की बांसुरी सहित अन्य उपहार भी शामिल। प्राण प्रतिष्ठा में भेंट किए जाएंगे उपहार। रामलला को जाएगा 5 मन लड्डू का भोग। कानपुर के घाटमपुर में बदहाल मंदिर का रास्ता। ग्रामीणों का सवाल, कैसे बनेगी 22 को दीपावली। अधिकारियों को भी समस्या से कराया गया था अवगत। नो योर आर्मी कार्यक्रम का हुआ समापन। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ था कार्यक्रम। सैन्य साजो सामान देख रोमांचित हुए लोग। भारतीय सेना को करीब से देखने का मिला मौका। चंदौली में भूख से तड़प रहे बच्चे ने खाना मांगा तो नाराज पिता छत से नीचे फेंका, फिर साथ लेकर कुएं में कूदा। पिता की हुई मौत, बच्चे की तलाश जारी। जालौन में पुलिस ने पकड़ा लाखों कीमत का गांजा। उड़ीसा से की जा रही थी गांजे की तस्करी। कब्जे से 3 कुंटल 2 किलो गांजा बरामद। कीमत बताई जा रही है 50 लाख रुपए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यूपी से है, जहां पर राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर और उत्सव का जहां पर माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल मथुरा के मंदिर में भी है, जहां पर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में कुछ खास तरह की तैयारियों को यहां पर की जा रही है। और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वृंदावन से खास उपहार भी भेजने की यहां पर तैयारी की जा रही है। बांके बिहारी जी के यहां से भगवान श्री राम मंदिर की पूजा के लिए आवश्यक और जरूरी मंगल उपहार सामने आए हैं। इन उपहार सामग्रियों को बांके बिहारी मंदिर में सेवात या स्वामियों द्वारा विधि विधान से अयोध्या धाम के लिए रवाना किया जाएगा। रामलला की निमित्त सत्यम जी को आज जैसा कि अभी आपको गोपी गोस्वामी द्वारा बताया गया कि मंदिर की ओर से गोस्वामी समाज द्वारा ठाकुर जी के लिए जो सभी शंख बांसुरी सभी जो बनाया गया है वो रामलला के निमित्त सत्यम जी पुजारी जी के माध्यम से 14 तारीख को अयोध्या भेजा जाएगा। 22 जनवरी को मंदिर में क्या क्या व्यवस्था की जाए, किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं मंदिर का स्वागत? भव्य सजाया जाएगा, मंदिर में भव्य सजावट होगी और सभी जगह दीपमाला और इस तरह के कार्यक्रम करके उसमें भक्ति जैसे उनका भावना रहेगी, अद्भुत तरीके से मंदिर को सजाया जाएगा। देखिए, वृंदावन और अयोध्या में कोई भेद नहीं है, दोनों ठाकुर की लीला स्थली है। वो भगवान राम की है, ये ठाकुर कन्हैया की, हरदास के लाडले श्री बांके बिहारी जी की वो है। तो ये तो ब्रजवासियों के लिए अति उत्साह का विषय और हर्ष का विषय है कि रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। तो इसी प्रारूप में ठाकुर जी को एक यहाँ की बांसुरी और ठाकुर जी का इत्र और एक शंख जिससे रामलला की आरती होगी, वो शंख और ठाकुर जी के हार, सुंदर हार यहाँ से भेजे जा रहे हैं, जो कि सत्येंद्र दास पुजारी जी को 14 तारीख को सौंपे जाएंगे। और 22 तारीख के दिन, जिस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, उस दिन बांके बिहारी मंदिर की शोभा देखने लायक होगी। तो वहीं एक तरफ मोदी सरकार लगातार देश भर के मंदिरों को संवारने में जुटी हुई है, मगर कानपुर के घाटमपुर इलाके में भीतर गांव में दलदल भरी सड़क ग्रामीणों के लिए यहां पर समस्या का एक कारण बन चुकी है। कानपुर के कुटिया रामपुर गांव में मंदिर जाने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो कई बार ग्राम प्रधान के साथ साथ अधिकारियों को भी जर्जर सड़क की समस्याओं से यहां रूबरू कराया गया है, मगर कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि यदि सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो 22 तारीख को हम लोग दीपावली कैसे मनाएंगे। तो का करे पूजा तो भगवान कर रही का देवी जी की। अच्छा, कितने वर्षों पुराना मंदिर है? अरे कम से कम 200 वर्ष। अच्छा, इसकी शिकायत प्रधान से। इस समय हम मौजूद हैं भीतर गांव के रामपुर गांव में, और जो रामपुर गांव है इसमें जो मंदिर जाने का जो रास्ता है इतना नरक है कि मंदिर लोग जो मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए इसी नरक से मजा कर जाते हैं। राजकुमार यादव। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे, इस तरीके रास्ता क्या जो है प्रधान से नहीं शिकायत? अरे सबसे कहो भैया, प्रधान को सुनता ही नहीं, तो कम 1.5-200 वर्ष।
प्रधान क्या कहते हैं? कहा बनी है, पैसा नहीं तो कहाँ थे, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही तो कैसे बना। समस्या ये है कि ये देखिए, एक तरफ से अयोध्या जी में राम आने वाले हैं और यहाँ पे इतनी गंदगी है रोड में। ये एक मंदिर है हमारा पुश्तैनी 150-200 साल पुराना, इसमें लोग आते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन उनको इस गंदगी से वहाँ तक जाना पड़ता है तो पूजा करने में मन नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है। ये आप लोग भी समझ सकते होंगे। हमने सब लोगों ने पूरा सहयोग दे के यहाँ के प्रधान को जिताया और उन्हीं की कई बार वो आए, उन्होंने देखा भी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया। तो वहीं यूपी के राजधानी लखनऊ के छावनी क्षेत्र के सूर्या क्रीड़ा परिसर में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी मेले का समापन हो गया है। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अलावा भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सैन्य हथियारों और उपकरणों को भी लेकर लखनऊ वासियों ने भारी उत्साह रहा। दरअसल भारतीय सेना की शक्ति और सामर्थ्य में जहां राजधानी वासियों को विश्वास का जो बल दिया गया, तो वहीं सेना ने अपने लिए अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए भी सेना ने विशेष यहाँ पर शिविर लगाकर उनका मार्गदर्शन किया है। समापन समारोह के दौरान सेना के विभिन्न इकाइयों ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। ये 155 में वो फोर्स तोप है, ये स्वीडन द्वारा खरीदा गया था। ये 31 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को हम आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि जैसे कारगिल युद्ध के दौरान आपने बताया, कारगिल युद्ध में टाइगर हिल जैसी ऊंची चोटी पर बैठे दुश्मन को मार के गिराया था। ये तीन राउंड 40 सेकंड फायर करती है, 6 राउंड अल्टरनेटिव 20 मिनट लगातार फायर करती है। ये गन बहुत ही अच्छा गन है, इसलिए बोला कि इंडियन आर्मी में सबसे शक्तिशाली तोपखाना के अंदर इस गन का नाम शुमार है, क्योंकि ये गन ऑटो और मैनुअल दोनों तरह का काम करती है, इसलिए कोई रोक नहीं। पहले जैसी अभी भी एफिशिएंसी है, पहले भी 3 राउंड 40 सेकंड फायर करती थी और अभी भी 3 राउंड 40 सेकंड के अंदर फायर कर देती है। सेम मॉडल जैसे धनुष को मैं बताया, धनुष बना दिया, K9 बजरा बना दिया, सारंग बनाया, वो सारी गनें इसका मुकाबले की गनें और हमारा इंडियन होगा और हम उस गन को बाहर कंट्री में बेच रहे, जिससे हमारे देश की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का अब समापन समारोह आज संपन्न हुआ। इस दौरान राजधानी वासियों समेत आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में लोग जुटे और उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि सेना को आम जनों के करीब लाना और उनको सेना के बारे में जानकारी देना, ये विश्वास जताना कि जब तक भारतीय सेना है तब तक किसी भी देशवासी को किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। साथ में यहाँ जिस प्रकार के आधुनिक सैन्य उपकरण, सैन्य सामान और हथियारों की प्रदर्शनी थी, उसको देखकर भी लोग काफ़ी रोमांचित रहे और उसके बारे में जानने में उत्सुक रहे। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर सकलडीहा में विष्णुपुर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर भूख से तड़प रहे 4 वर्षीय बालक ने जब खाने की जिद की तो पिता ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं परिजन बच्चे को निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए तो उसने पहुंचकर बेटे का इलाज खुद कराने की बात कहकर बच्चे को उठा ले गया। इसके बाद आरोपी बच्चे के साथ कुएं में कूद गया। वहीं घटना को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद पिता का शव बाहर निकाल लिया है, लेकिन बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। वहीं मौके पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, यहां पर गोताखोरों की टीम भी पहुंच गई है। दरअसल विष्णुपुर कला गांव निवासी आशुतोष सिंह की पत्नी उसे छोड़कर मायके रहने लगी थी। इस मामले के संबंध में सीओ रघुराज ने बताया कि आशुतोष मानसिक रूप से परेशान और नशे का आदी हो गया था। आज दिनांक 8 जनवरी 2024 को करीब 11 बजे यूपी 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम विष्णुपुर कला, थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली में आशुतोष सिंह पुत्र स्वर्गीय दरोगा सिंह, उम्र 35 वर्ष, अपने 8 वर्षीय पुत्र प्रबल उर्फ अप्रबल सिंह के साथ अपने ही खेत में बने पुराने कुएं में कूद गया था। इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम व गोताखोर को बुलाकर तलाशी अभियान कराया गया, जिसमें आशुतोष सिंह पुत्र स्वर्गीय दरोगा सिंह के शव को बाहर निकाला गया। मृतक आशुतोष सिंह के पुत्र प्रबल सिंह के शव को रेस्क्यू अभियान के बाद भी रात्रि हो जाने के कारण नहीं निकाला जा सका। प्रधान जी, अपना परिचय बता दें और आपके गांव में एक दुर्घटना हुई है, क्या है? मैं ग्राम प्रधान पति सुनील कुमार सिंह, और हमारे गांव में जो आशुतोष सिंह की मौत हुई है, ये पहले से डिस्टर्ब थे, अपने बच्चे को ऊपर से फेंक दिए थे या गिरा दिए थे, जो भी किए थे, उसको चोट लगी थी।
तो कुछ लोग गए उसको इलाज कराने के लिए, ले जाने के लिए, तो उसको गाली देकर भगा दिए कि हमारा बच्चा है, हम इलाज कराएंगे। और रास्ते में आए और उसके बाद वो हो सकता है बच्चा गुजर गया हो और उसको साथ में लेकर कुएं में कूद गए। कैसे जानकारी हुई? ये गांव वाले थे जो मजदूर वर्ग थे। की ओर खबर जालौन से, जहां पर पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर जालौन हमीरपुर हाईवे से कंटेनर में गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है और कदोरा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत पुलिस के अनुसार 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कदोरा थाना पुलिस ने 3 कुंटल 2 किलो अवैध गांजा यहां पर बरामद किया है। उन्होंने ये भी बताया गया कि पकड़े गए गांजे को उड़ीसा राज्य से बुंदेलखंड में खपाने का काम किया जाता था, लेकिन सटीक सूचना पर कदोरा पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है और मामले से जुड़े 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बहुत बढ़िया। साथियों, जनपद जालौन पुलिस का जो अभियान चल रहा था अपराध व अपराधियों के खिलाफ, उसमें कल कदौरा पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली। कदौरा इंस्पेक्टर को सूचना मिल रही थी कि एक कंटेनर में काफ़ी मात्रा में गांजा सप्लाई के लिए जा रहा है। इस सूचना पर कदौरा इंस्पेक्टर ने जाल बिछा उस कंटेनर को इंटरसेप्ट किया। उसमें जो ड्राइवर और हेल्पर था उनको गिरफ्तार किया। कंटेनर की तलाशी लेने के बाद उस कंटेनर में से 3 क्विंटल 2 किलोग्राम गांजा, अवैध गांजा बरामद हुआ। इतनी बड़ी बरामदगी जिले में बहुत दिनों बाद हुई है। तो वहीं अगली खबर चंदौली से है, जहां पर शहबाजगंज कस्बा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का कुएं में शव मिला है, जहां पर शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची शव को कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर बाहर निकाला गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए यहां पर भेज दिया गया है। वहीं मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। दरअसल जो मंगलवार की सुबह कस्बे में स्थित कुएं में शव यहां पर तैरता हुआ मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एडिशनल साहब, एक बाड़ी मिली है कुएं में, क्या है मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना साहबगंज क्षेत्र और कस्बा साहबगंज के बाहर खेतों के बीच में बने कुएं में आज एक शव मिला है, जिसकी पहचान मटरू नामक व्यक्ति के रूप में हुई है। शव को कुएं से बाहर निकाल कर पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है सर? अब तो विवेचना का विषय है यह। खबर कौशाम्बी से है, जहां पर एसएसपी अशोक वर्मा ने नगर पंचायत शरीरा में पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था परखी और पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास करवाया। वहीं भीड़भाड़ वाली जगहों पर मिले संदिग्धों से पूछताछ कर चेतावनी भी दी। एसएसपी ने कहा कि किसी भी अपराध के होने पर तत्काल सूचना संबंधित थाने पर दे और जनता से सुरक्षा का भाव जागृत कर शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं एसएसपी ने मातहतों को निर्देश दिए हैं कि अराजकताओं यहाँ पर पैनी नजर रखें और साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्र पे अपराध नियंत्रण के लिए प्रतिदिन चेकिंग अभियान चलाने के साथ ही रात्रि गश्त करते रहें। और इस पैदल गश्त में एसएसपी, 7 क्षेत्राधिकारी मंजनपुर और थाना अध्यक्ष मैं फोर्स के साथ भी मौजूद रहे। ये शासन से निर्देश है कि सायकालीन गश्त हर थाना क्षेत्र में हो, तो आज सायकालीन गश्त के दृष्टिकोण से ही पश्चिम शरीरा आना हुआ। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्राधिकारी महोदय और ये थानाध्यक्ष महोदय के साथ सायकालीन गश्त कस्बा पश्चिम शरीरा क्षेत्र में किया गया और आगामी कुछ एक त्यौहार की भी तैयारियाँ यहाँ होनी है, तो उसकी भी हम। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर वन नियुक्त जिला कलेक्ट्रेट आलोक रंजन ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया, जहां पर कलेक्ट्रेट रंजन अपने
नियुक्त समय पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और 9 बजे उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर साइन किया। उन्होंने कहा कि आम जनता की ज्यादा से ज्यादा सुनवाई होगी और प्रशासन के सभी ऑफिस में फ्रेंडली माहौल मिल सके, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सभी युवाओं से अपील की कि सर्दी का मौसम है और ऐसे में सब अपने वाहनों को तेज रफ्तार से ना चलाएं और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में जो हमारी संकल्प यात्रा चल रही है, संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जन जन तक केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और सभी पंचायत तक पहुंचने का यहां पर कोशिश भी करेंगे। तो आपको बताते चले कि यहां पर कलेक्ट्रेट रंजन ने अपने नियुक्त समय पर यहां पर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर उन्होंने ज्वाइनिंग की है और यहां पर वो 9 बजे उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर पर यहां पर दरअसल साइन किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आम जनता की यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई होगी और इसके लिए जो प्रशासन के जो सभी ऑफिस है यहां पर एक फ्रेंडली माहौल बनाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।